हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की छुट्टियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो, जो उसी सेलिंग स्किल सीरीज़ का एक पार्ट है, और इस पार्ट 18 में आप सबका स्वागत है। हम इस पार्ट 18 में कुछ और नए चीज़ें सीखेंगे स्किलिंग्स पे। याद रखिए फ्रेंड्स, मेरे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। हर वीडियो मेरा कुछ ना कुछ आपको देगा। इसमें मेरा इन्फॉर्मेशन होगा, उस पर आपका इंटेलिजेंस लगाना होगा और अपने अपने फील्ड में, अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने बिजनेस में इसे अप्लाई करना होगा। इस सेलिंग स्किल्स में हम कुछ ऐसे स्किल्स सीख रहे हैं और मैं शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आपके बिजनेस में, आपके सेलिंग में आपको हेल्प मिल सके। कहते हैं कि अगर किसी को रोटी खिलाते हो तो एक टाइम के लिए ही उसका पेट भरते हो, लेकिन अगर रोटी कमाने का तरीक़ा सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो। तो ये एक प्रयत्न है, मेरा मकसद है ये सीरीज़ बनाने का, जिससे सेलिंग्स जो कर रहे हैं, बिजनेस जो चला रहे हैं, उनको कुछ हेल्प मिल सके, उनके कुछ काम आए, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो, वो एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पर जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसा कि प्राइस। हमेशा प्राइस फिक्स्ड होना चाहिए। रिसर्च में देखा गया है कि जो दुकानदार, जो शॉप्स फिक्स्ड प्राइस पर काम करते हैं, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, वो ज़्यादा चलते हैं। बार्गेनिंग एक धोखा है, एक धोखेबाजी है, ये सौदेबाजी है, जिससे कस्टमर को धोखा ही होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एक फुटपाथ पर पोस्टर्स बिक रहे थे, मोटिवेशनल पिक्चर्स के स्टेटमेंट के साथ। मैंने उससे पूछा, रोड साइड सेलर से, कि कितने का है ये चार्ट? वो बोला 50 रुपये में एक। तो मैं 100 रुपीज़ दिया, 2 चार्ट्स ले लिया, बस बाजू हट के ठहरा हूँ। और एक कस्टमर आया और वो बार्गन किया, कहा उसे भी ये 50 बोला, तो बोला 40 में दो। तो ठीक है बोला, 100 की नोट दिए, 20 रुपीज़ रिटर्न कर दिया। तो ऐसा होता है बार्गेनिंग में। इसीलिए दुकानदार को चाहिए, एज ए सेलर आपको प्राइस फिक्स करनी चाहिए, जिससे आपकी सेल्स बढ़ती है। और प्राइस जो है रीज़नेबल होना चाहिए, ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, ना वो कम होनी चाहिए। अगर आपकी प्राइस कम भी हुए तो लोग नहीं लेते, समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है। प्राइस ज़्यादा भी हो तो चीज़ नहीं बिकती। इसलिए जहाँ तक हो सके आपको एक फिक्स प्राइस पे बेचना होगा। उसके बाद आपको कोई बार्गेनिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी होगी। दूसरा, आपका जो प्रेजेंटेशन, आप सेल्समैन हो, आप प्रेजेंटेशन देते हो अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का, आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और आपका जो बिजनेस कार्ड है, विजिटिंग कार्ड, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए, दूसरों से हटकर होना चाहिए। लोग आपके प्रेजेंटेशन को सुनकर
विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड देखकर उन्हें मज़ा आना चाहिए। उन्हें वो कहना चाहिए कि वाह मज़ा आ गया देखकर सुनकर। ऐसे होने से आपकी सेलिंग बढ़ती है। उसके बाद अगर आप एक रिटेलर हो, शॉप चलाते हो, होलसेलर हो, आप कोई चीज़ बेचते हैं, आपके पास पूरी वैरायटी होना चाहिए। एक टाइम की बात है, मेरा एक्सपीरियंस को शेयर करूँ। मैं एक शॉप पे गया था, बहुत बड़ी शॉप थी वो, डिज़ाइनर सूट के लिए। तो मुझे कई डिज़ाइनर सूट बताया गया है, हर चीज़ समझ में आ गई। मैं एक कलर चूज़ किया था, लाइट ब्राउन। पूरा सर्च कर लिए, वो कलर मुझे नहीं मिला। फिर वो सजेस्ट करे सर शेरवानी में देखो। मतलब ठीक है चलो शेरवानी ही देखते हो कलर की। शेरवानियों में भी वो कलर नहीं मिला। फिर वो कहे जैकेट में देखा, जैकेट में भी वो कलर नहीं। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी पूरी वैरायटी होना चाहिए आपके पास। आपके पास कोई कस्टमर आए, कलर नहीं है या मेरा साइज नहीं है बोलकर वापस नहीं जाना चाहिए। इससे आपका सेल बढ़ता है। आप 2 चीज़ ये, 4 चीज़ वो, डिफरेंट चीज़ें रखने से आपका सेल्स नहीं बढ़ता। आपका सेल बढ़ता। आप सिर्फ शॉप खोलिए, वाइट शर्ट्स, हमारे शॉप में सिर्फ वाइट शर्ट्स हम बेचते हैं, पर हर क्वालिटी होना चाहिए आपके पास वाइट शर्ट्स की। हर साइज़ होना चाहिए, हर मॉडल होना चाहिए, हर पैटर्न होना चाहिए वाइट शर्ट्स में। कॉलर का, बिना कॉलर का, स्लीव्स का, बेरस स्लीव्स का, हाफ स्लीव्स का, फुल स्लीव्स का। ठीक उसी तरह अगर आपकी शॉप इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की हो तो हर पार्ट्स आपके पास मिलना चाहिए। अंडों की दुकान एक की है तो आपको देसी मुर्गी की भी होना चाहिए, पोल्ट्री के होना चाहिए, बतख के, डक के होना चाहिए। यानी वैरायटी। एक बार कस्टमर ये शॉप पर एक के लिए आया तो हर वैरायटी के उसे वो आइटम मिलने चाहिए। उससे आपका बिजनेस बढ़ता है। फिर आपको चाहिए कि कभी भी आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, वैरायटी और आपके बिहेवियर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। पर्टिकुलरली आपका बिहेवियर तो कस्टमर के साथ बड़ा ही बढ़िया होना चाहिए। आपसे अगर वो बात करे तो वो दिल में कहना चाहिए मज़ा आ गया बात करते हुए। लोग कहते हैं आज बिजनेस कम होगा। अक्सर देखा मैं लोगों का रोना होता है, अरे ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन की तरफ से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, अमेज़ॉन में मिल जा रहा है हर चीज़, लोग शॉप पे नहीं आ रहे। ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन में भी लोग खरीद रहे हैं, ऑनलाइन की भी सेलिंग हो रही है, ऑफलाइन की भी हो रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन के दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एटीएम, आपके पास तो एटीएम है, आप कभी कैश निकालना है तो एटीएम मशीन में अपना कार्ड डालते हो, अमाउंट मारते हो, जो भी आपको अमाउंट है, आपका ओटीपी पिन जो भी है आप उसको प्रेस करते हो और आप कैश ले लेते हो। वही आप बैंक को जाकर कैश निकालते हो चेक के ऊपर या विड्रॉल फॉर्म पे, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको जो कैशियर है वो एक स्माइल देगा, आपसे कुछ बात भी कर सकता है। तो होता क्या है, ऑफलाइन में एक इमोशन ट्रांसफ़र होता है, एक फीलिंग ट्रांसफ़र होती है, वो ऑनलाइन में नहीं, वो मशीन नहीं कर सकता। इसलिए ऑनलाइन का बेनिफिट्स अलग है, ऑफलाइन के बेनिफिट्स अलग है। हम ट्रेनिंग में भी ऑफलाइन आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में पार्टिसिपेंट्स को तभी का तभी क्वेश्चंस पूछने का मौका होता। पार्टिसिपेंट्स के फीलिंग्स, इमोशंस और एक ट्रेनर के फीलिंग, इमोशन एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। ये चीज़ ऑनलाइन में नहीं रहती है। और आप एक सेल्समैन हैं तो मेरा एक एडवाइस है, आप कोई एनजीओस ज्वाइन किए, जैसा कि रोटरी है, रोटरी क्लब, क्योंकि इससे आपका नेटवर्क बढ़ता है।
अब हम फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आपको इस नेटवर्क में, इस एनजीओ में कोई 2 डॉक्टर्स मिल गए तो आप किधर से किधर निकल जाओगे, आपका बिजनेस 10 टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि सेल्स एक ऐसा पावरफुल प्रोफेशन है जिसमें आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते। आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेस के सीईओज को देखो, 90% सीईओज दे कम फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड। सेल्स बैकग्राउंड से आकर वो सीईओज बनते हैं। तो सेल्स एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है, लेकिन आपको इसमें अपने कुछ स्किल्स होनी चाहिए। हमेशा कस्टमर के फ़ायदे के लिए आपको सेल कर, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए या आपका सर्विस बेचने के लिए आप ये देखना होगा कि कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ले रहा, उससे क्या बेनिफिट हो रहा, उससे क्या फ़ायदा हो रहा। या तो उसका प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो रहा, या तो फिर उसके कुछ अचीव हो रहा है, एक कोई गोल के तरफ, वो अगर गोल है तो गोल अचीव हो रहा है। तो ये है आज के कुछ लर्निंग्स। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.